हम लोग इतिहास में घटी बड़ी से बड़ी कहानियों के विषय में सुना है, जाना है और उससे जुड़ी बहुत सारी प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहा है, लेकिन उन प्रश्नों पर कभी भी विस्तार से एक बार भी डिस्कस नहीं किए। तो चलिए आज हम एक भारत की बहुत बड़ी घटना जिसका नाम साइमन कमीशन है, तो साइमन कमीशन की असली कहानी को समझेंगे। आखिर क्यों बोला गया साइमन गो बैक। तो चलिए आज इस कहानी को समझते हैं और आपके मन में उठ रहे प्रश्न को कमेंट में बोल देना होगा आपके द्वारा और हम उन प्रश्नों को समझेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं इतिहास में घटी एक बड़ी घटना जिसका नाम साइमन कमीशन रहा। तो ये बात है साइमन कमीशन की घटना 1927 की, और 1927 में हमारे यहाँ भारत में शासन था ब्रिटिश की। तो 1927 में ब्रिटिश शासन था, तो अंग्रेजों के द्वारा मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की राजनीतिक की स्थिति जानने के लिए, समीक्षा करने के लिए एक आयोग बनाया गया। इसी का नाम था साइमन कमीशन। और क्या हुआ इसमें? तो इस आयोग में कुल 7 सदस्य रखे गए और सबसे बड़ी बात कि 7 सदस्य जो है वो ब्रिटिश ही थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो सबसे पहला बात इसमें आता है कि जब भारत के एक भी सदस्य नहीं थे तो क्या लोगों ने इसको स्वीकार किया होगा? नहीं। भारत के बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों ने इस कमीशन का, साइमन कमीशन का स्वागत नहीं किया बल्कि जबरदस्त विरोध किया। क्योंकि भारतीय के बिना भारत में कानून कैसा, भारतीय के बिना भारत में कोई आयोग कैसा। इसका विरोध किया गया बड़े स्तर पर और ये बड़े नेताओं के द्वारा कहा गया यही बात कि भारत के भविष्य का फैसला बिना भारतीयों के कैसे किया जा सकता है। मतलब कि भारत के मैटर को फैसला देना होगा और इसमें भारतीय सदस्य एक भी नहीं होंगे तो ये आयोग कैसा होगा, ये फैसला कैसे कर पाएंगे। इसी के विरोध के कारण पूरे देश में एक बार बहुत प्रसिद्ध हुआ और ये नारा प्रसिद्ध हुआ, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। और ऐसी घटनाएं अभी भी हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि यूजीसी बिल आया, तो यूजीसी बिल के लिए भी इसको बोला गया रोल बैक, रोल बैक। साइमन कमीशन के जैसा ही यूजीसी को भी रोल बैक किया गया है, लेकिन इस पर थोड़ा सा ठहराव हो गया है। अब हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पर, आयोग को लेकर। 1927 के बाद एक साल बाद 1928 में क्या होता है? तो 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन होना जायज भी है। इस प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। और आपको ये कहानी याद है कि जब 1928 में ये प्रदर्शन चल रहा था तो उस आंदोलन में, उस प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा जो है वो लाठी चार्ज किया गया और लाठी चार्ज किया गया। इसी में लाला लाजपत राय जी को लगता है चोट सिर पे, और इसी चोट के वजह से कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस घटना ने पूरे आज़ादी की लड़ाई को और तेज कर दिया। जैसे ही लाजपत जी का निधन होता है इस चोट की वजह से, तो जो आज़ादी की जो लड़ाई है ये और तीव्र रूप धारण कर लेती है और तेज हो जाती है। लेकिन इतिहास का एक दूसरा पहलू है, ये एक पहलू रहा विरोध का। दूसरा एक और पहलू है जिसे हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ नेताओं ने इस आयोग की पूरी तरह विरोध नहीं किया। मतलब पूरा एकदम से विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं किया गया कुछ नेताओं के द्वारा, बल्कि इसे एक मौका समझा गया। वे अपने समाज की समस्या अंग्रेज सरकार के सामने रख सके। मतलब कि अंग्रेज सरकार के सामने कुछ खास वर्ग के लोग, समुदाय के लोग अपनी समस्याओं को रखा। मतलब पूर्ण रूप से साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया और ये भी नहीं कि उनके सपोर्ट में ही थे पूर्ण रूप से,
मतलब पूर्ण रूप से सपोर्ट में भी नहीं थे और पूर्ण रूप से विरोध में भी नहीं थे, ऐसा है। और ऐसा करने वाले कौन कौन से नेता थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आयोग के सामने दलित समाज की समस्याएं और अधिकारों की मांग रखी। मतलब कि साइमन कमीशन का फुल सपोर्ट नहीं किए अंबेडकर जी, बल्कि अपने समाज की, अपने समुदाय के समस्याओं को उनके सामने रखा, अपनी मांग को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा। उनका उद्देश्य यही था कि भारत के दबे कुचले वर्गों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकार मिले। मतलब कि ये केवल अधिकार दिलाने के लिए उसका सपोर्ट कर रहे थे, पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आंशिक रूप से सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा समझे। और कुछ प्रांतीय नेता भी थे, जैसे नेता ने भी अपने किसानों और पिछड़े वर्गों की समस्याओं की कोशिश की। मतलब प्रांतीय नेता ऐसा राजकीय नेता थे जो कि अपने एक तरह से मजदूर वर्ग के, किसान वर्ग के बातों को रखा, उनके भी कुछ मांग को रखे, अधिकार को, समस्याओं को इस साइमन कमीशन के सामने रखा गया। अगर यहाँ पर भी आपको प्रश्न उठता है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें आपके मन में कैसा प्रश्न आ सकता है। हालांकि ये जो उनके एक तरह से आपको लग रहा होगा कि सपोर्ट में बातें हैं, बस केवल अपने मांग को रख रहे थे कि ये हमारी मांग है, ये हमारी समस्या है। अब साइमन कमीशन जब आया तो उनके सामने रखा गया, लेकिन पूरा जो बोला जाए कि सपोर्ट किए, ऐसा नहीं था। ये भी हो सकता है कि साइमन कमीशन के बदला में अगर दूसरा कोई भी कमीशन, भारतीय कमीशन भी रहती, भारतीय कोई संगठन बनता, आयोग बनता और इनकी समस्याओं को सुनता, तो उनके सामने भी ये लोग अपनी समस्याओं को रखते और अपनी समस्या का हल मांगते। लेकिन ये ब्रिटिश था, ब्रिटिश आयोग था, इसलिए इसके थोड़े से सपोर्ट में, आंशिक सपोर्ट में रहे, अपने समस्याओं को उनके सामने रखे, क्योंकि वर्तमान में वही आयोग बना। इसके बाद हम बात करें तो इस तरह से देखा जाए तो साइमन कमीशन को लेकर भारत में दो तरह की सोच थी, जैसा कि हम लोगों ने अभी जान लिया कि कुछ लोग सपोर्ट में थे और कुछ लोग आंशिक सपोर्ट, जो बोला जाए आंशिक सपोर्ट में थे। लेकिन इसका विरोध जबरदस्त था, मतलब कि ज़्यादा परसेंटेज बोला जाए तो विरोध में थे, लेकिन कुछ जो बोला जाए कुछ परसेंटेज वो इसके हल्के से सपोर्ट में थे, केवल अपनी समस्याओं को लेके। एक तरफ राष्ट्रीय स्वाभिमान के कारण इसका विरोध हुआ, राष्ट्रीय स्वाभिमान, क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे, इस कारण से इसका एक बड़े स्तर पर विरोध किया गया। लेकिन सपोर्ट किया गया कुछ समस्याओं को लेकर। दूसरी तरफ की जो बातें हैं, यानी कि नेताओं ने इसे अपने समाज की आवाज़ उठाने का एक मौका समझा, क्योंकि जो नीचे दबे कुचले समाज था, समुदाय था, वो इसे मौका के रूप में देखा और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने का प्रयास किए। आखिरकार इस आयोग की रिपोर्ट के बाद क्या हुआ? तो भारत में कई राजनीतिक बदलाव हुए, जिनकी चर्चा बाद में गोलमेज सम्मेलन में भी हुई। और आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन सी चर्चाएं हुई, तो आप ये प्रश्न हमें कमेंट में करेंगे तो हम उस प्रश्न का सॉल्यूशन, उस प्रश्न के उत्तर को अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे। तो ये सभी बातों से हमें समझ में आया कि इतिहास को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम हर पहलू को जानें, सिर्फ एक ही पक्ष को नहीं। मतलब कि एक ही पक्ष को जान ले और ये निर्णय ले ले और दो भागों में बट जाए। मतलब कि जिन लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया वे लोग हमारे अंदर बस जाएं, वे लोग मतलब कि एक तरफा उनके बारे में बात करने लगे, और जो जिन लोगों ने हल्का सपोर्ट किया, आंशिक रूप से अपनी समस्याओं को रखने के लिए एक मौका समझा, उनको हम कुछ और समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हर एक पहलू को समझना होगा, क्योंकि केवल जो चीज़ें हैं, केवल दस्तावेजों में लिखी हुई चीज़ें ही सही नहीं होती, कुछ उसके अलावे भी सोचना होता है जो उसमें नहीं लिखा गया है। तो जो लिखा गया है वो तो आपने पढ़ लिया, जो नहीं लिखा गया है वो सोचने का आपका काम है। तो आपको इन सभी बातों से, इन सभी बातों में अगर कोई भी प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न मन में उठे हों तो ज़रूर कमेंट कीजिए, उस कमेंट का स्वागत रहेगा और उस कमेंट का आंसर देने का प्रयत्न किया जाएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।